दिमाग खराब छे। 15 घंटे में 30 लाख का नुकसान हो गया मोटा भाई। वो आदमी शर्मा है ही अड़ियल। जो हुआ सो हुआ। जो हुआ सो हुआ कह देने से काम नहीं बनता मोटा भाई। अरे शर्मा ने ये डील किसी और पार्टी के साथ कर ली और कहने लगा भाई हम तो उन्हीं के साथ काम करते हैं जो वक्त पे पेमेंट करे। यानी हमारी वैल्यू तो कौड़ी की कर दी उसने। एक तो 30 लाख का नुकसान हुआ, ऊपर से एक दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। जो फायदा हाथ में आकर सरक जाए उसे नुकसान कहते हैं। जो हाथ में ही ना हो उसे नुकसान नहीं, सपना कहते हैं। और सपना टूट जाए तो समझो नींद खुली, भूल जाओ उसे। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ मोटा भाई? अरे शनद भाई तो जानते हैं ना शर्मा कैसा आदमी है, और शर्मा को देने के लिए पैसे किसी फालतू जगह पे खर्च नहीं करने चाहिए। तो सनत भाई से ये बेवकूफी कैसे हुई? पारुल की साड़ी मेरी साड़ी के ऊपर? अरे तूने मेरी साड़ी क्यों फेंकी? अब तो अपने आप को महारानी समझने लगी है। चुप रहिए। आप घर की बड़ी है तो कुछ भी मनमानी करेगी तो मैं सहन नहीं करूंगी। आइंदा अगर बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मैं जवाब देने में बाज नहीं आऊंगी। हाँ, अब तो तू कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जो इंसान घर में चोरी करने से बाज ना आए उसके लिए भला बदतमीजी क्या चीज होती है? क्या चोर किसे कह रही है आप? किसने की चोरी? उसे चोरी नहीं तो और क्या कहते हैं पारुल? या फिर पंचायत से तय करके वो 4 लाख रुपए उठाए थे? नहीं, चोरी चुपके हार खरीद लिया। उन्होंने तुम दोनों को वो रुपये संभालने के लिए दिए थे और तुम दोनों ने किसी से बिना पूछे कहे सारे पैसे उड़ा दिए। खर्च किया तो सबको आके बताया भी। ऐसा नहीं कि एक भाई ने चोरी छुपे हार खरीदा और उसकी पत्नी ने उस हार को अलमारी में छुपा दिया। मोहन जी, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और मन मुटाव का वक्त प्यार का सबूत भी साथ ले आता है। वृंदा, अब ये दूरी सिर्फ भाभीियों के बीच नहीं रही, अब भाइयों में भी अविश्वास पैदा होने लगा है। वृंदा, औरतों का झगड़ा सिर्फ चीखने चिल्लाने तक सीमित रहता है, लेकिन मर्दों का झगड़ा तोड़ने और टूटने तक पहुंच जाता है। क्योंकि औरतों में माफ करने की जो ताकत होती है वो मर्दों में नहीं होती। भाभियां जब झगड़ती थी तब मुझे इतना डर नहीं लगता था, लेकिन आज भरोसा रखिए मोहन जी, देव की माँ की आत्मा ऊपर स्वर्ग में बैठकर अपने परिवार की हिफाजत कर रही है। वो इस परिवार को टूटने नहीं देंगी। और अभी जब सब भाई टेबल पे खाने के लिए आएंगे तो एक दूसरे से बातें करके गलतफहमियां दूर कर देंगे। अलबा भाभी, ये खाना लेकर अब कहाँ जा रही हैं? और आज खाना खाने के लिए कोई आया नहीं? मोहन, जहाँ प्यार नहीं होता है ना, वहाँ साथ बैठकर खाना खाते हुए खाना जहर जैसा लगता है। अल्पा भाभी, दिल मिलाने होंगे और सबको साथ बैठकर खाना होगा। आप इस तरह खाना लेकर अपने कमरे में नहीं जा सकती। अगर ऐसी बात है तो ये बात पहले मोटा भाभी को कहो, क्योंकि सबसे पहले मोटा भाभी अपना और मोटा भाई का खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद पारुल भाभी भी चली गई। तो क्या मैं उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाऊं? मोहन, मुझे जाने दो।